मार्केट्स का भाविक पटेल हमारे साथ बने हुए हैं बात करने के लिए आज कमोडिटी मार्केट्स के एक्शन पर। मॉर्निंग भाविक, सबसे पहले तो आप एक रिएक्शन हमें गोल्ड एंड सिल्वर पर ही बताएं। गोल्ड भी अब थोड़ा सॉफ्ट दिखाई दे रहा है, फिर से इक्विटीज की तरफ एक रश दिखाई दे रहा है। तो जो सेफ हेवन में एक गोल्ड दिख रहा था उसकी तेजी एक दो दिन से ज्यादा चली ही नहीं, फ्रिजल आउट ही हो गई। क्या अब ये शॉर्ट ट्रेड दिख रहे हैं या फिर पुल बैक के साइंस पे आ सकते हैं? इसका मॉर्निंग प्रियंका जी, देखिए कल हमने एक गोल्ड में $60 की अपमूव देखी थी, बट वो एक रूमर्स थी कि ट्रम्प जो थे वो पावेल को निकालने वाले थे। बट उसके बाद उन्होंने क्लैरिफाई किया कि वो कुछ ऐसे करने वाले, जिसकी वजह से जैसे हम 2 दिन से देख रहे हैं कि गोल्ड में लगातार थोड़ा दबाव है। और ये एक फैक्टर ये भी है कि जो यूएस के महंगाई के डेटा है वो फरवरी से सबसे हाईएस्ट है, उसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि रेट अभी कट नहीं होंगे। और 2 दिन से इसीलिए गोल्ड और सिल्वर में बिकवाली, तो हमें लग रहा है कि आज के दिन भी बिकवाली जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि कल का जो एक रूमर्स था वो स्क्वाश हो चुका है। तो दोनों में बेच के चलना चाहिए, जहाँ पे सोने में भी 97,900 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं, 97,300 के टारगेट के लिए, और 98,300 का स्टॉप लॉस रहेगा। वही चांदी में भी 11,000 19,000 के 1,11,000 19,000 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं, 1,11,000 के टारगेट के लिए, और 1,12,400 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, तो यानी इन्फ्लेशन डेटा भी आया था तो थोड़ा स्पाइक तो आया था, पर तेजी टिक नहीं पा रही है इसलिए, और यहाँ तो इनफैक्ट दबाव आप और देख रहे हैं, शॉर्ट का ट्रेड यहाँ दे रहे हैं। एक बार क्रूड पर भी स्ट्रैटेजी बताएं, वहां कैसे बनानी चाहिए अपनी आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? क्रूड में बाय करके चल सकते हैं। कल ईआईए का जो रिपोर्ट था उसमें इन्वेंट्री कम आई है। सऊदी अरेबिया ने भी अपनी ऑफिशियल सेलिंग प्राइस बढ़ाई है, तो लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा और बाउंस बैक आ सकता है। तो कच्चे तेल में 56.90 पे बाय कर सकते हैं, 57.70 के टारगेट के लिए, और 56.40 का स्टॉप लॉस रहेगा। बेस मेटल्स को भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि सारे थोड़े सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप एल्यूमिनियम की बात करें, जिंक की बात करें, और इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स को भी आप देखें तो वहां से भी अब जो चाल थोड़ी सी ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है, लगातार सस्टेन्ड है 98 के ऊपर। कैसे देखना चाहिए बेस मेटल्स को इस वक्त? आई थिंक बेस मेटल्स में लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन होगा। कोई ज्यादा तेजी नहीं दिख रही है, पर अभी कोई ज्यादा बिकवाली भी नहीं दिख रही है। जैसे आपने बताया, डॉलर इंडेक्स की रिकवरी की वजह से डेफिनेटली हेडविन रहेगा बेस मेटल्स के। बट कॉपर है अभी भी 778 775 का उसका जो सपोर्ट जोन है, वो अभी सपोर्ट जोन के ऊपर ही चल रहा है। आई थिंक जब तक 775 के नीचे नहीं जाता है तब तक एटलीस्ट एक बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। आज भी यही स्ट्रेटेजी रहेगी, जहाँ पे 878 पे बाय कर सकते हैं, 885 के टारगेट के लिए, 874 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी कॉपर पर रहेगी एक तेजी की। नेचुरल गैस, क्या यहाँ पर तेजी जो बनी हुई है इसे राइड करें? नेचुरल गैस की आई थिंक जो 305 308 का जो हर्डल था वो कल उसने फेस किया था। अब लग रहा है कि वापस से थोड़ी पुल बैक आ सकती है, क्योंकि हमने 290 288 290 से 305 की एक वन वे रैली देखी। एक्सपेक्टेड है कि आज करेक्शन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो आज बिकवाली करके चल सकते हैं नेचुरल गैस में 305 के करीब, 298 के टारगेट के लिए, 310 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, चलिए, ओके, तो यहाँ बिकवाली करने की आप सलाह दे रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया भाविक, ये तमाम सारी स्ट्रैटेजी कमोडिटी मार्केट से बताने के लिए।